दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11th को पढ़ाने के लिए मानसू कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्त वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम। तो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका दोस्त पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग और दूसरा साइंटिस्ट है आपका दोस्त स्लेटर। हम लोग दोस्त नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पर्पस। आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देने का उद्देश्य क्या था? तो पर्पस का मतलब है दोस्त उद्देश्य कि आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके पीछे वजह दोस्त एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब हो गया दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड को बनने की व्याख्या करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया गया। अब हम लोग के पास आगे पहुंचे दोस्त कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्त, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिएगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर आप दो इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिएगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिएगा तो वहां पर आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्त पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मान्यताएं। आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्वालिटी है? तो पॉइंट नंबर 1 में आते हैं दोस्त। पॉइंट नंबर 1 हमारा बोलते हैं दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। अब ये ओवरलैपिंग क्या है? तो देखिए दोस्त, ओवरलैपिंग क्या है। मान लीजिए दोस्त ये मेरा एस ऑर्बिटल है। एस सबसेल का शेप जानते हैं, होता है स्फेरिकल। तो ये मेरा एस ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा को पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। फिर हम उस एक और एस ऑर्बिटल कंसीडर किए। अब दोनों एस ऑर्बिटल को कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब जो दोस्त ओवरलैपिंग होता है। जब एस ऑर्बिटल के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, यहां पर देख सकते हो ये पहला एस ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा दूसरा एस ऑर्बिटल हो गया। इसका भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी पॉजिटिव साइन से दिखाएं। तो यहाँ बनने वाला जो बॉन्ड होगा दोस्त, वह बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कॉम्बिनेशन में दोस्त पी ऑर्बिटल में करते हैं, मान लीजिए आपका पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ पर दोस्त एक और पी एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता है आपका डंबल। तो यहाँ पर डंबल शेप दिखाएं और इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त कि सेम साइन में होता है ओवरलैपिंग। अगर सेम साइन नहीं होगा तो वहां पर ओवरलैपिंग आपका नहीं होगा, मतलब वहां पर बॉन्ड ना तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना तो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ये पहला पी ऑर्बिटल हो गया और ये हो गया हमारा दोस्त दूसरा पी ऑर्बिटल। तो दोनों पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनने वाला बॉन्ड हमारा दोस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ये बनने वाला बॉन्ड हो गया हमारा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त पाई बॉन्ड में ओवरलैप जोन हमारा 1 और 2 ओवरलैप जोन है, और सिग्मा बॉन्ड में मेरा दोस्त एक ही ओवरलैप जोन होता था। हम दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 हमारा बोलता है दोस्त ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन। इसका मतलब हो गया दोस्त कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन तब होगा जब उसके पास सेम साइन होगा। मतलब पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव साइन के साथ करना पड़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों ये हमारा p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी p एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर दोस्त सेम साइन ओवरलैपिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर देख सकते दोस्त ये पॉजिटिव साइन है, ये आपका नेगेटिव साइन है। तो अपोजिट साइन में कभी भी ओवरलैपिंग आपका नहीं होगा। तो सेम साइन में दोस्त ओवरलैपिंग होता है और अपोजिट साइन में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन जब सेम होगा तो बॉन्ड बनेगा, और साइन जब अपोजिट होगा तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका मतलब हो गया दोस्त कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की मजबूती भी क्या होगा, ज्यादा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड is directly proportional to the extent of overlapping of atomic orbitals। इसका मतलब क्या है देखिए दोस्त कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड का बनने वाला संख्या भी हमारा क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ओवरलैपिंग के यहाँ पे 2 तरीके हैं। यहाँ पर हमारा दोस्त मोड ऑफ ओवरलैपिंग। मोड का मतलब हो गया तरीका कि एटॉमिक ऑर्बिटल को किस किस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 2 तरीका है दोस्त, एक आपका एक्सियल ओवरलैपिंग है और दूसरा तरीका आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम है लीनियर ओवरलैपिंग, तीसरा नाम है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग का ही दूसरा नाम है लेटरल ओवरलैपिंग और तीसरा नाम है आपका पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो वहां पर बनेगा आपका पाई बॉन्ड, जहां पर सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड एक तरह का दोस्त वीक बॉन्ड है। अब हम तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड दोस्त, सिग्मा बॉन्ड का पॉइंट नंबर 1 है इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा बनाया जाता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिग्मा बॉन्ड हैज ओनली वन ओवरलैप जोन। इसका मतलब हो गया दोस्त कि सिग्मा बॉन्ड के पास सिर्फ एक ओवरलैप करने वाला क्षेत्र पाया जाता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर एसएस ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन तब होगा जब साइन हमारा क्या होगा सेम, तो सेम साइन में यहाँ पर दोस्त कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच बनने वाला बॉन्ड हमारा कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्त, एक एस ऑर्बिटल लिए और एक पी ऑर्बिटल लिए और दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है हमारा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तभी बन रहा है जब हम लोग सेम साइन का ओवरलैपिंग करा रहे हैं तब। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दोस्त दो पी ऑर्बिटल लेते हैं, तो पी ऑर्बिटल का सेम डंबल हो गया, ये भी डंबल, दोनों का कॉम्बिनेशन किए तो कॉम्बिनेशन करने से यहाँ पर बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड तब बना जब सेम साइन का ओवरलैपिंग हुआ तब। नेक्स्ट पॉइंट बात दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सिग्मा बॉन्ड का मजबूती का कारण। तो देखिए दोस्त, ऐसे सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा sp सिग्मा बॉन्ड, और sp सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होगा pp सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है एक मजबूत बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एक तरह का दोस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और हम लोग जानते हैं अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन संभव है। देखिए दोस्तों, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड में देखिए आसानी से हम लोग रोटेशन कर सकते हैं, मतलब ये बॉन्ड हमारा गोल गोल घूम सकता है, तो बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में ऑलवेज फ्री रोटेशन आर पॉसिबल, लेकिन पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दोस्त पाई बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देख सकते दोस्त, पाई बॉन्ड हैज टू ओवरलैप जोन। पाई बॉन्ड के पास दो ओवरलैप जोन पाया जाता है आपका। ठीक है दोस्त, ये भी पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल था, दोनों पी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन किए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब सेम साइन कॉम्बिनेशन कर रहा है, सेम साइन के ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर पाई बॉन्ड को ओवरलैपिंग आप इस तरह से दिखा के ना, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग ना दिखाना चाहते तो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक तरह का दोस्त कमजोर बॉन्ड होता है। पॉइंट नंबर 4 हमारा तो फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन संभव नहीं है। मान लीजिए आपका पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था, तो इसी तरह एक और बॉन्ड मान लीजिए और सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो ये सिग्मा जो कि पाई बॉन्ड, तो दोनों बॉन्ड को जब आप घुमाइएगा तो ये बॉन्ड में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो सकता है। इसलिए दोस्त पाई बॉन्ड में कभी भी फ्री रोटेशन संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्त, एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ओवरलैप जो पाया जाता है। अब ये तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, अगर पहला बॉन्ड होगा तो पहला बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक आपका पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ दो बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड होता है। तो जिस तरह दोस्त पहला प्यार
मजबूत प्यार होता है, उसी तरह पहला बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा प्यार कमजोर प्यार होता है, इसलिए दूसरा बॉन्ड वीक बॉन्ड है जिसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब एग्जांपल में आते हैं हम दोस्त। पहले एग्जांपल ले रहे दोस्त H2। H2 को हम दोस्त हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो H2 में देख सकते हो तो इसका स्ट्रक्चर दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दी। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन गैस में सिग्मा बॉन्ड 1 है और पाई बॉन्ड हमारा दोस्त 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त O2। O2 को हम लोग दोस्त ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। तो दो ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है दोस्तों उसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, एक पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन गैस में सिग्मा बॉन्ड 1 और पाई बॉन्ड हमारा दोस्त 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त N2। N2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का दो एटम है, ये हो गया पहला नाइट्रोजन है, ये हो गया आपका दूसरा नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दोस्तों। एक सिग्मा बॉन्ड है और बचा हुआ 2 बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड 1 है और पाई बॉन्ड हमारा 2 है। कहां पर? नाइट्रोजन गैस में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त HCOOH। तो HCOOH मतलब एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को दोस्त फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया H सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा OH। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। तो हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का संख्या लिखना है। तो यहाँ टोटल सिग्मा हमारा हो जाएगा दोस्त 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो फॉर्मिक एसिड में टोटल सिग्मा हो गया 4 और पाई बॉन्ड हो गया हमारा 1। तो फॉर्मिक एसिड में सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड हमारा 1 पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तो CH3 COOH। दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा दोस्त कार्बन है, यहाँ पर कार्बन लिख दिए, 3 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़े तो कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। और दोस्त बॉन्ड बढ़ते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। ऑक्सीजन के बगल में अगर सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता तो वह हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना चुका है, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पास होता है 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 हो गया, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना चुका है और बचा हुआ 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा। अब हमको तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लिखना है। तो इसका फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड होगी दोस्त 1 2 3 4 5 6 7। तो एसिटिक एसिड में तो सिग्मा बॉन्ड 6 हो गया और पाई बॉन्ड हमारा 1 हो गया। यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया आपका 1। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका C6H6, जिसको हम दोस्त बेंजीन बोलते हैं।
इस कंपाउंड का नाम है आपका बेंजीन। सबसे पहले दोस्त बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमें 6 कार्बन का साइक्लिक चेन बनाना है। ये हो गया आपका 6 कार्बन का साइक्लिक चेन। और यहाँ पर दोस्त पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पर। एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कार्बन हमेशा दोस्त 4 बॉन्ड आता था, 2 1 3 बॉन्ड ना है, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। और सभी बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, तो सभी के पास एक एक हाइड्रोजन एटम भर दिए। अब हम लोग दोस्त ये हो गया एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी है हमारा एक सिग्मा बॉन्ड। तो हमको दोस्त टोटल सिग्मा कैलकुलेट करना है। एक सिग्मा 2 3 4 5 6 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा, और ये हो गया हमारा दोस्त 12 सिग्मा। तो बेंजीन में दोस्त टोटल सिग्मा हो गया हमारा 12। सिग्मा बॉन्ड हो गया टोटल बेंजीन में हमारा दोस्त 12। और पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो पाई बॉन्ड हमारा एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर बेंजीन में पाई बॉन्ड हमारा दोस्त 3 है। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड हमारा दोस्त 3 पाया जाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूक मार कहते हैं।